अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रशांत तापसे सर जुड़ चुके हैं, सीनियर वीपी हैं मेहता सिक्योरिटी से। प्रशांत सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड मॉर्निंग विवेक जी। प्रशांत सर, चूंकि मार्केट में इस समय काफ़ी सारे दर्शक डिफेंस शेयरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि जब एक डिफेंस की रैली देखने के लिए मिली थी तो एक बहुत ही ज़्यादा लोग आकर्षित हो गए थे। तो हमने सोचा कि इस पूरे सेक्टर को इस एक्सरे कर लेते हैं, कंसिडरिंग कि Q2 रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। मैं एक एक करके सर कंपनीज के बारे में डिस्कशन करता हूँ। ये एक बार पहले शीट देख सकते हैं कि Q2 का नतीजे कैसे देखने के लिए मिल सकते हैं। ये निर्मल बैंक की एक रिपोर्ट है, उनसे हमने एस्टिमेट्स लिए हैं। एस्टर माइक्रोवेव, इसमें जो इनकम में ग्रोथ रहेगी वो 9.5% देखने के लिए मिल सकती है। प्रॉफिट में डी ग्रोथ वाई बेसिस पर तो देखने के लिए मिलेगी करीब 18% की, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ 240% और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखने के लिए मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट चीज, एस्ट्रा माइक्रोवेव या बाकी सारी कंपनी पे एक एक करके लेंगे, लेकिन इनकी ऑर्डर बुक और वैल्यूएशन को भी देखते हुए चलते हैं, क्योंकि इन कंपनीज की ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग मानी जा रही थी, जिसकी वजह से इनमें इतनी मैसिव बाइंग देखने के लिए मिली। एस्ट्रा माइक्रोवेव की ऑर्डर बुक 2372 करोड़ रुपए है और रेवेन्यू 909 करोड़ रुपए है। 58.6 के पी मल्टीपल पर चल रहा है ये। प्रशांत सर, कैसे देखें? ऑर्डर बुक को देखना चाहिए, जो कि लगभग इनकी रेवेन्यू से करीब 2.5 गुना है, और प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिकवर होंगे, लेकिन ऑन ए वाई बेसिस थोड़ा सा प्रॉफिट स्लगिश भी रह सकता है, लेकिन वैल्यूएशन ज़्यादा है सर। देखो, डिफेंस सेक्टर में एक ही कंसर्न है, वैल्यूएशन। जिस तरीके से लास्ट एक साल में कंपनियां 2 से 5 गुना तक स्टॉक्स भाग चुके थे, बट उसकी तरह सेम सिमिलर वे में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आई नहीं है। Q1 नंबर्स वर रियली बैड फॉर ऑल द डिफेंस सेक्टर्स, जहां पे हमने देखा है कि इवन भारत डायनामिक्स का प्रॉफिट लॉस था वो 70% डाउन था वाई। तो मुझे लगता है कि Q2 में वेटफुल वॉचफुल रहेगा, जहां पे वी हैव टू सी कि मार्जिन में कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट आना चाहिए या स्टेबलाइज होना चाहिए। अगर Q2 नंबर्स की भी खराब रहेंगे Q1 के कंपैरिजन में, मुझे लगता है ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस रहेगा। मेरा जो अजम्पशन है, जो वैल्यूएशन पे है, तो अभी भी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज बहुत हाई वैल्यूड है, ऑलमोस्ट 50 टू 80 टाइम्स पी रेशियो में चल रहे हैं। जो भी स्टॉक्स हैं, जो जैसे कि आप देखोगे हैल हो या मेजगॉन डॉक्स हो, उनके पी रेशियो देखो 35 टू 40 टाइम्स है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट लेवल है। हैल में मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनका बिजनेस अपडेट्स आया हुआ है मंथ ऑन मंथ, मुझे लगता है हैल और मेजगॉन डॉक्स में थोड़ा अपसाइड मुझे यहाँ पे लग रहा है, और स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। बाकी एस्ट्रा माइक्रो, भारत डायनामिक्स, बीईएल, बीएचईएल, डाटा पैटर्न्स या पारस में मुझे लगता है अभी भी सेलिंग प्रेशर बाकी रहेगा। आप चार्ट्स भी देखोगे तो अभी भी लास्ट एक महीने से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आते ही जा रहा है। सो आई एम वेरी मच वॉचफुल फॉर दीज Q2 अर्निंग्स। मुझे अर्निंग्स में 2 रिक्वायरमेंट है। एक तो मुझे स्टेबलाइजेशन ऑफ एबिटा मार्जिन और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पैट मार्जिन। अगर वो दिख रहा है तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स यहां से गिरने का सपोर्ट ले लेगा। जी, सर ने बताया कि भारत डायनामिक्स, सर मैं एक बार इन दर्शकों के साथ कंपनी के रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेड हैं वो शेयर कर देता हूँ। कंपनी की जो इनकम है उसमें तो डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। प्रॉफिट में वाई काफ़ी तेज गिरावट देखने के लिए मिलेगी, करीब 91% की, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट ग्रोथ करीब 88.5% की देखने के लिए मिलेगी ऑन क्यू बेसिस पर। अब आप ऑर्डर बुक देख सकते हैं, ऑर्डर बुक तो करीब 10 गुना है जितना इनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 2369 करोड़ रुपए। उसके कंपैरिजन में जो ऑर्डर बुक है भारत डायनामिक्स की वो 23,674 करोड़ रुपए, हालांकि वैल्यूएशन 75 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। सर, आप इसमें क्या बाय सेल होल्ड क्या रेटिंग दे रहे हैं सर? तो मुझे लगता है अभी भी मैं होल्ड ही बोलूंगा। नया फ्रेश बाय यहाँ पे अवेलेबल मतलब एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज देखो ऑर्डर बुक्स 10 टाइम्स होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब तक एग्जीक्यूशन होता नहीं है और जब तक उसको मार्जिन में कन्वर्ट होता नहीं है। सो एग्जीक्यूशन इज द बिगेस्ट रिस्क फॉर एनी कंपनी विच इज हैविंग 8 टू 10 टाइम्स ऑफ देयर ऑर्डर बुक, बिकॉज ऑर्डर लेना बहुत ईजी हो जाता है आजकल में बिकॉज ऑफ दी गवर्नमेंट एलोकेशन जो डिफेंस में चल रहा है। तो दे विल गेट दी एलओएल एंड देन ऑर्डर बुक ऑल्सो, बट उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूशन करना, टाइमली एग्जीक्यूशन करना इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो मैं इमीडिएटली उस पे बाय रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट जिसके पास ऑलरेडी है दे कैन होल्ड इट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स लुकिंग एट द ग्रोथ। जी सब बीईएल, इस कंपनी के नतीजे जल्दी आने वाले हैं और आई थिंक नेक्स्ट वीक में इनके रिजल्ट की डेट भी आ गई है। 31% की ग्रोथ इनकी इनकम में देखने के लिए मिलेगा इस क्वार्टर में, लेकिन क्यू ऑन क्यू और वाई प्रॉफिट थोड़ा सा 15% डिक्लाइन रह सकता है। मैं इनकी ऑर्डर बुक देख रहा था सर, 76,000 करीब 500 करोड़ रुपए की एज पर Q2 ऑर्डर बुक है,
और 20,268 करोड़ रुपए का इनका एनुअल रेवेन्यू है। तो एनुअल रेवेन्यू से लगभग पौने 4 गुना तक इनकी ऑर्डर बुक है। वैल्यूएशन 49 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। सर कैसे देखें बीईएल को, बाय सेल होल्ड पर? अगेन आई विल गो विथ होल्ड, नॉट टू बाय एट दीज लेवल्स। मुझे ये जो Q2 के अर्निंग्स को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन से ऑब्वियसली देयर आर 10-15% डाउनसाइड अजम्पशंस लेके जा रहे हैं, बट प्राइस एक्शन में भी देख रहा हूं, मुझे लगता है यहाँ से 5 से 10% स्टॉक अभी भी गिर सकता है। कंफर्ट लेवल जब होगा ये टेक्निकली 250 के आसपास, और Q2 के अर्निंग्स अगर खराब से लोअर देन एक्सपेक्टेशन अगर निकले तो वहां पे मेरा भाव मिल जाएगा। बट ओवरऑल आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक, बट नॉट टू बाय फ्रेश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी, BEML सर, इसके रिजल्ट्स 6% रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट में करीब 48% की डी ग्रोथ YOY बेसिस पर, लेकिन क्यू ऑन क्यू कंपनी लॉस टू प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी। ऑर्डर बुक में देख रहा था सर, इनकी करीब 3.5 गुना है। 4,054 करोड़ रुपए का इनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू था, 14,270 करोड़ रुपए की ऑलमोस्ट इनकी ऑर्डर बुक हो चुकी है, लेकिन पी मल्टीपल 56 का है। प्रॉब्लम वही सर, 50 के आसपास के पी मल्टीपल हैं। क्या करें सर बाय सेल होल्ड में? तो वैल्यूएशन जो जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज आई थिंक अगेन Q2 अर्निंग शुड बी हाईली वॉच्ड। मैं होल्ड बोलूंगा बिकॉज मुझे टेक्निकली थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक में। द स्टॉक कैन गो अप टू 4,000 अगेन। जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ सकता है, बट एंड ऑफ द डे ऑर्डर बुक में मैं अभी भी कंसर्न रेस करता हूँ। 3-4 गुना होके भी कुछ फायदा नहीं है। इट हैज टू एग्जीक्यूट ऑन टाइम, प्लस दे हैव टू गेन सम प्रॉफिट मार्जिन ऑन ए वैल्यू साइड। तो मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए, नो फ्रेश बाइंग एट दिस लेवल्स। जी, काफ़ी दर्शक मेरे से पूछ रहे थे कि सर डेटा पैटर्न्स का स्टॉक एक्सरे कर दीजिए, तो ऑलमोस्ट एक हाफ एक्सरे तो आज हो ही जाएगा, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स को भी हम कंसीडर कर रहे हैं, ऑर्डर बुक को भी, वैल्यूएशन को भी। डेटा पैटर्न्स, इनकम में ग्रोथ 11% की देखने के लिए मिलेगी इस क्वार्टर में, ऐसा एस्टीमेट है। प्रॉफिट में ग्रोथ YOY बेसिस पर करीब 13.5% और प्रॉफिट में ग्रोथ ऑन ए Q बेसिस 17% का देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर इसकी ऑर्डर बुक का साइज देखें तो करीब 1127 करोड़ रुपए है, जो कि इसके FY24 के रेवेन्यू से लगभग 2 गुना है। लेकिन वैल्यूएशन अगेन सर वही प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट 75 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा निश सेगमेंट में कंपनी, क्या ये पी मल्टीपल सर जस्टिफाइबल है? I think no justification of 75p is very difficult at this point of time. जिस तरीके से expectations भी है 10 to 15% of growth in terms of top line, bottom line and EBITDA is very much minimal. तो मुझे लगता है कि यहाँ से price action में भी ज्यादा momentum आएगा नहीं। इसने लिया हुआ है, I think he has to hold. Defense is not a short term story. Defense is a long term story. मुझे लगता है अगर मार्च तक भी इसको होल्ड करेंगे तो एटलीस्ट there will be a good quarter on quarter improvement in terms of the financials. तब ये स्टॉक में कुछ अच्छा एक्शन देखा जाएगा। टाइम बीइंग अगेन नो फ्रेश बाइंग एट दीज लेवल्स एंड होल्ड रिकमेंडेशन। जी, एक काउंटर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL, इस काउंटर पर सबसे ज़्यादा सवाल मिलते हैं हमें डिफेंस में, और बहुत सारे लोग फंसे हुए भी हैं। हालांकि रिवाइव करने की पिछले कुछ सत्रों से कोशिश कर रहे हैं काउंटर, लेकिन रिजल्ट्स में क्या इसकी किस्मत चमकेगी? तो रिजल्ट थोड़े से फ्लैटिश साइड पर देखने के लिए मिल सकते हैं। 6% रेवेन्यू में जंप, करीब 9.5% प्रॉफिट में जंप ऑन ए YOY बेसिस, और 6% का डी ग्रोथ ऑन ए Q बेसिस प्रॉफिट में दिखाई दे सकता है। लेकिन इसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो है इसकी ऑर्डर बुक, जो कि करीब 1,15,000 करोड़ पर पहुंच चुकी है, जो कि इसके FY24 के रेवेन्यू से करीब 4 गुना पर चल रही है। यानी कि ऑर्डर बुक के इनके पास अगले 4 साल तक के तो ऑर्डर हैं। पी मल्टीपल करीब 37.8 है। प्रशांत सर, वैल्यूएशन वाइज अगर मैं देखूं तो 37.8 मतलब लगभग 38 का पी मल्टीपल हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। क्या ये वैल्यूएशन प्लस ऑर्डर बुक प्लस विजन प्लस रिजल्ट्स, इन सभी को देखते हुए HAL कहां पर आपको लग रहा है सर रेटिंग पैमाने पर? तो मुझे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी में यूज करूंगा HAL पे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो बिजनेस में है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत ह्यूज है और इंडियन डिफेंस रिक्वायरमेंट भी बहुत ह्यूज है, एंड इट इज द वन एंड ओनली मैन्युफैक्चर ऑफ दोज गवर्नमेंट डिफेंस रिक्वायरमेंट। मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट है, 35-40p कैन बी जस्टिफाइड फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। प्लस जिस तरीके से ऑर्डर बुक आप बोल रहे हो, ऑब्वियसली ये जो बिजनेस मॉडल में है, इतना बड़ा ऑर्डर बुक उसको ऑब्वियसली लायक है कि वो रहेगा। तो मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल हूँ ये लेवल पे, बट बाय ऑन डिप्स, नॉट गो अग्रेसिवली एंड बाय एट दीज लेवल्स। अगर रिजल्ट्स में थोड़ा भी ऊपर नीचे आता है, बिकॉज रिजल्ट एक्सपेक्टेशन बहुत फ्लैट है,
5-6%, 7% एक्सपेक्टेशन इज वेरी मच फ्लैट। जब तक प्रॉफिटेबिलिटी में 20-25% ग्रोथ YoY QoQ आता नहीं है, तब तक मैं कोई एग्रेसिव बाय कॉल मैं डिफेंस सेक्टर में दे नहीं पाऊंगा। तो HAL इज ए बाय एंड डिप अकोमोडेशन रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। जी, दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल मझगांव डॉक, इस पर भी काफ़ी दर्शक सवाल पूछते हैं। उनको रिजल्ट्स बता देते हैं, कैसी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है, तो हर जिस भी व्यक्ति के पोर्टफोलियो में जो भी शेयर होता है उसके वो रिजल्ट्स जरूर जानना चाहते हैं कि कैसे रहेंगे रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स 20% का जंप तो इनकम में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन प्रॉफिट में 47% की ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल सकती है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़े से रिजल्ट ऑन ए स्लगिश साइड देखने के लिए मिल सकते हैं, 29.7% की डी ग्रोथ, लेकिन 47% का जंप YoY बेसिस पर। साथ ही कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो आप जो सेकंड लास्ट कॉलम देख रहे हैं मझगांव डॉक, उसमें कंपनी की ऑर्डर बुक करीब आपको 34,983 करोड़ रुपए की दिखेगी, और जो रेवेन्यूज़ हैं वो 9467 करोड़ रुपए के लास्ट ईयर के देखने के लिए मिले हैं। तो लगभग ऑर्डर बुक इनके पास 3.5 गुना है जितना रेवेन्यू ये करते हैं। 37.5 के पी मल्टीपल पर प्रशांत सर ये भी चल रहा है, इसको कैसे देखें सर? आई थिंक अगेन थोड़ा मुझे वैल्यूएशन पे कंफर्ट लेवल है, 35-40 टाइम्स के जो पी मिल रहा है इसमें। एंड अगेन दिस कंपनी इज आल्सो वेरी मच एक्सपर्टाइज इन देयर ओन बिजनेस, तो मुझे लगता है ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। बट यस अगेन आई विल बी गोइंग फॉर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यहाँ पे, बिकॉज अगेन जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है QoQ में नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है और YoY में थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। अगर QoQ के हिसाब से अगर मार्केट ट्रेंड देखते हैं तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। अगेन अगर 4,000 या 3,800 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है, अगेन आई विल गो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यूज करके फॉर द लॉन्ग टर्म अगेन। बट इसने ऑलरेडी ले चुके हैं, मुझे लगता है होल्ड ही करना चाहिए, सेल करने की जरूरत नहीं है अभी। अगेन डिप्स पे उसको अकोमोडेट करके एवरेज आउट करना चाहिए। जी, लास्ट काउंटर सर पारस डिफेंस, इस काउंटर पर अगर देखें तो जो रेवेन्यूज़ में जंप देखने के लिए मिल सकता है इस क्वार्टर में, करीब 23.5% का, प्रॉफिट में करीब 8% की ग्रोथ YoY बेसिस पर देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि सिक्वेंशली कंपनी के प्रॉफिट उतने अच्छे नहीं देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ऑर्डर बुक और रेवेन्यूज़ देख लेते हैं कि कंपनी के कितने साइज़ के हैं। तो रेवेन्यू तो करीब 254 करोड़ रुपए का था लास्ट ईयर, और ऑर्डर बुक करीब 633 करोड़ रुपए की है कंपनी की। पी मल्टीपल तो काफ़ी ज़्यादा 114 का है सर, क्या इस काउंटर को जस्टिफाई किया जा सकता है? I think no, not justified. 100p is totally overvalued and highly valued. स्टॉक को वॉच आउट करना चाहिए, नॉट एट दीज लेवल्स 1000 के आसपास। मुझे लगता है ट्रेंड भी बहुत नेगेटिव है, द स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म फ्रॉम लास्ट 3 to 6 months। तो मुझे लगता है वॉच फॉर द रिजल्ट बट नॉट इमीडिएटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर इसके भी पी वैल्यूएशंस 30-40 के आसपास मिलते हैं बिकॉज ऑफ बैड फाइनेंशियल्स गोइंग फॉरवर्ड 1 or 2 क्वार्टर्स में, वो टाइम पे थोड़ा सा इसमें अक्यूमुलेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। बट टाइम बीइंग इट्स ए स्किप नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल, तो ये सारे ही डिफेंस शेयरों का एक्सरे हमने एक साथ ही कर दिया। हमने सोचा कि प्रशांत सर आए हैं तो थोड़ा सा सारे डिफेंस शेयरों को एक साथ ही ले लेते हैं और पूरे सेक्टर का स्कैन हो जाएगा, और जितने भी दर्शक काफ़ी सवाल पूछते हैं उन सभी को एक ही 10 मिनट में उनको सभी के उत्तर मिल गए। प्रशांत सर, केवल मैं आपसे लास्ट सवाल यही पूछूंगा कि जो इनमें टॉप पिक कौन सी आपकी रहेगी पूरे डिफेंस में, और ऐसा कौन सा काउंटर है जो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए? I think for top pick, HAL would be the best in class stock. One should accumulate at every dip for a long term view. Again, short term में there will be lot of volatilities. देखो ऑर्डर बुक तो ऑलमोस्ट 9-10 टाइम्स थे उनके पास, मिल रहा है उनको। फिर गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है बिकॉज जो सेक्टर में वो एयरक्राफ्ट के सेक्टर में है डिफेंस के लिए, इंडिया में वन एंड ओनली है, एंड दे आर कॉम्पिटिंग विद द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है और ये पोर्टफोलियो स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, जिसमें अवॉइड बोल रहा हूँ मैं टाइम बीइंग BDL और सेकंड स्टॉक वुड बी पारस डिफेंस। ये दोनों स्टॉक्स में अनकंफर्टेबल हो इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल्स, थोड़ा पीक वैल्यूएशंस पे है। और अगर मैं ये किसी के पास भी रहूंगा तो मैं टाइमिंग उनको शिफ्ट करने के लिए बोलूंगा HAL पे। सो HAL शुड बी वन एंड ओनली स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो ऑन ए डिफेंस साइड।